अब ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सर्वत्र व्याप्त बुद्धि और धन के देने वाले जगत के स्वामी मुझ परमात्मा को भजते हैं, वे सब सुखों को भजते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे चतुर पंडित पूर्ण विद्यावान शिल्पी जन उत्तम वस्तुओं को रचते हैं, वैसे ही मुझसे विचित्र उत्तम जगत रचा गया धारण किया जाता है। और जैसे मैंने रचा वैसे अन्य जीव का सामर्थ्य रचने की नहीं है, किंतु मेरे किए हुए कार्य से कुछ ग्रहण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रचते हैं, यह जानना चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, मेरे बिना इस संसार का धारण करने वाला अन्य कोई भी नहीं है, और जैसा 3 अर्थात सत्वादि गुणमय कारण है, वैसे ही इस कार्य को देखो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो जन सब वस्तुओं में प्राप्त होने वाले सबके अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान मुझ परमात्मा की संग्राम में प्रार्थना करते हैं, उन्हीं का मैं विजय कराता हूँ, और जो धर्म से युद्ध करते हैं उन्हीं का मैं सहायक होता हूँ। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो पदार्थ प्रत्यक्ष और जो नहीं प्रत्यक्ष हैं, वे सब मुझसे ही बनाए गए। मेरे में अनंत बल है। मुझको प्राप्त होकर संपूर्ण आनंद को प्राप्त होते हैं, और मेरे ही भय से सब लोगों के सहचारी जीव डरते हैं। अब ईश्वरोपासना विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे परमेश्वर, जिससे आपने हम पर कृपा करके हम लोगों के कल्याण के लिए वेदों का उपदेश किया, जिससे हम लोगों के दोष नाश किए गए और वर्षा के द्वारा पालन किया जाता है, उस ही का हम लोग उपासना करते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर ने सबके रक्षण के लिए ऋतु आदि पदार्थ रचे, उसकी उपासना करके दुख से जीतने योग्य दुख को जीतो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसकी कृपा से संपूर्ण पृथ्वी धान्य से युक्त हुई और सूर्य प्रकट हुआ, उसकी निरंतर उपासना करो। अब विद्ध विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, हम लोगों में वैसी संपूर्ण शास्त्रों में कहे पदार्थ विषयक वाणी को स्थिर करो, जिससे हम लोग सदा ही आनंदित होवें। इस सुक्त में राजा, ईश्वर, ईश्वरोपासना और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 42वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 43वें सुक्त का आरंभ है। इसमें अध्यापकोपदेशक विषय के प्रश्नोत्तर विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, कौन इस संसार में यज्ञ, कौन यज्ञ के करने वाले, कौन विद्वान, कौन विद्या युक्त स्त्री तथा कौन सेवने और सुनने योग्य है, यह पूछा है। उत्तर आगे है। भावार्थ, हे विद्वानों, हम लोग किस सुख कारक निरंतर आने वाले उत्तम प्रकार कल्याण कारक पदार्थ तथा अग्नि और जल के द्वारा चलने वाले वाहन को उत्तम प्रकार जाने। इस प्रकार 2 मंत्रों में कहे हुए प्रश्नों के ये उत्तर हैं। जो जैसे प्रातः वेला उषा सूर्य को वैसे अध्यापक से सुनता वायु के सदृश विद्या का सेवन करता है, और पतिव्रता स्त्री के सदृश विद्या युक्त स्त्री प्रशंसा के योग्य पति का स्वीकार करती है। जो परोपकारी है, वह सुख करने वाला, बिजली अतीव आने वाली, परमेश्वर अत्यंत कल्याण करने वाला, विद्वानों के मध्य में विद्वान, जल, अग्नि, कला कौशल से चलाया गया विमान आदि यान प्रशंसा करने योग्य होता है, ऐसा जानो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो बिजली के सदृश सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, वे बुद्धिमान होकर अतुल लक्ष्मी को संसार में प्राप्त होते हैं। भावार्थ, हे अध्यापक और उपदेशक जनों, तभी आप दोनों की श्रेष्ठ उपमा होती है कि जब हम लोगों को विद्यावान करो और दुष्ट दोषों को दूर पहुंचाओ। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो आप लोगों को विद्वान करें
उनकी निरंतर सेवा करो। भावार्थ, हे अध्यापक और उपदेशक जनों, आप जैसे उत्तम रसयुक्त जल से वृक्षों और क्षेत्रादि को उत्तम प्रकार सिंचन कर और बढ़ा के इनसे फलों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही सब मनुष्यों को पढ़ा उपदेश दे और बुद्धि से बढ़ाकर सुख रूपी फलयुक्त होवो। भावार्थ, हे अध्यापक और उपदेशक जनों, आप लोग इस संसार में जो बुद्धि आप लोगों को प्राप्त होवे उसकी सबके लिए देवो और जैसी अपने हित के लिए इच्छा करते हो वैसी सबके लिए करो। इस सुक्त में अध्यापक और उपदेशक पढ़ने और उपदेश सुनने वाले के गुण वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 43वां सुक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 44वें सुक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र से अध्यापक और उपदेशक विषय में शिल्प विद्या विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस अग्नि और जल से शिल्प विद्या ही साधन जिसका ऐसा रथ आदि उत्पन्न किया जाता है वही अपनी आत्मा के तुल्य सबको प्रसन्न करता है। भावार्थ, जो विद्वान जन बुद्धि को प्राप्त होकर अन्य जनों के लिए देते हैं वे संपूर्ण दिशाओं में पूजने अर्थात सत्कार करने योग्य होते हैं। भावार्थ, हे अध्यापक और उपदेशक जनों, जो आप दोनों का सत्कार करें उनको उत्तम प्रकार शिक्षित और सभ्य अर्थात सभा के योग्य करो और जिनसे विद्या का ग्रहण कराओ उनका निरंतर सत्कार भी करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो शिल्प विद्या के प्रचार करने वाले हों वे ही संसार के सुख करने वाले होवें। अब राजा और अमात्य विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब प्रजा और राजा जन राजा और राजा के पुरुषों के संग की सदा ही इच्छा करें और सदैव सुख और दुख को भोगें। भावार्थ, हे राजन और मुख्यमंत्री जनों, आप दोनों सूर्य और चंद्रमा के सदृश हम लोगों में वर्ताव कीजिए और बहुत लक्ष्मी को स्थापित कीजिए जिससे हम लोग धन से युक्त होवें। अब सज्जन गुण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए सदा इस संसार में यथार्थ वक्ता पुरुषों की बुद्धि की इच्छा करें और सत्य की कामना करें जिनसे संपूर्ण इच्छा पूर्ण होवे। इस सुक्त में अध्यापक, उपदेशक, राजा, अमात्य और सज्जन के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 44वां सुक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 45वें सुक्त का प्रारंभ है। इसमें सूर्य विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो प्रकाशमान सूर्य ब्रह्मांड के मध्य में विराजित है और इसके चारों ओर बहुत भूगोल संबंध युक्त हैं तथा पृथ्वी और चंद्रलोक एक साथ घूमते हैं और जिसके प्रभाव से वृष्टियां होती हैं, इस संपूर्ण को जानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, ये सब लोक सूर्य के सब ओर घूमते हैं और जैसे सूर्य की किरणें भूगोल के आधे भाग में स्थित अंधकार को निवारण करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वैसे ही विद्वान जन विद्या के दान से अविद्या को निवारण करके विद्या को उत्पन्न करें। भावार्थ, हे सेना के ईश और योद्धा जनों, तुम सेनास्थ वीरों के साथ ऐसे भोजन करो और वाहनों को रचो जिनसे बल की वृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति हो, जैसे वायु और बिजली वर्षा करके सबको सुखी करते हैं वैसे प्रजा को सुखी करो। भावार्थ, हे राजपुरुषों,